अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बाबर अनवर। ट्रैवल अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं। बात करना चाह रहा था डुअल नेशनैलिटी के हवाले से। रेजिडेंसी या सिटीजनशिप, पाकिस्तानी पासपोर्ट के अलावा भी किसी और मुल्क का पासपोर्ट या रेजिडेंसी होल्ड करना, इसके बारे में लोग मुझसे सवाल करते रहते हैं। थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियो है, लेकिन इसको सुकून फुर्सत से देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स में इसमें एक ही टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों को डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो अगर उसके ऊपर अटेंशन नहीं होगी तो वो आपकी सारी चीज़ें आपस में मिक्सअप हो जाएंगी, आप एक बात भी नहीं समझ पाओगे। अगर समझना चाहते हैं तो इसमें ऐसे होता है कि जब आपके पास आपकी गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आपको अलाउ किया हुआ है कि आप डुअल नेशनैलिटी, डुअल सिटीजनशिप रख सकते हो। लाइक आपका एक पाकिस्तानी पासपोर्ट हो गया, एक किसी और मुल्क का भी पासपोर्ट हो गया। इसमें बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि अगर आप चाहो तो उनकी सिटीजनशिप भी ले सकते हो। जैसे अभी काफ़ी बीच में काफ़ी वो हो गया था कि टर्की भी लोग पूछना चाह रहे थे कि टर्की किस तरह से पासपोर्ट देगा या रेजिडेंसी देगा। उसके ऊपर भी मेरी एक डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, अगर आप चाहें तो सुन सकते हैं। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन उसका दे दूंगा इंशाल्लाह, तो आप वो देख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर होता ये है कि आप दो तीन तरीके से किसी भी मुल्क की रेजिडेंसी या सिटीजनशिप ले सकते हो, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन तो यंगस्टर्स के लिए है जो अभी स्टडीड लाइफ के अंदर हैं या रिसेंटली पास आउट हुए हैं। एक एज होती है स्टूडेंट वीज़ा के लिए। तो अगर कोई स्टूडेंट वीज़ा पे ट्रैवल करके चला जाता है, स्टूडेंट वीज़ा आपको पता है 99% होता है। जब आपका यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन आ जाता है तो आपको 99% होता है कि वीज़ा पेस्ट हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर सक्सेसफुली किसी मुल्क चले गए हो तो वहाँ का क्राइटेरिया चेक करके आप वहाँ पे अपने वर्किंग आवर्स कंप्लीट करके अपना जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा लेना है वो कंप्लीट करने के बाद अगर आप चाहो तो सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि जर्मनी यूरोप के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया है, और बहुत सारे मुल्क हैं जो इस तरह से दे देते हैं। वो जब आप डिटेल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। जर्मनी का लोग इसलिए चूज कर लेते हैं कि पूरी दुनिया में जर्मनी एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो ट्यूशन फीस बिल्कुल नहीं लेती है। लाइक इंटर के बाद से ग्रेजुएशन से लेके मास्टर्स, एम फिल, पीएचडी डिग्री तक कोई ट्यूशन फीस चार्ज नहीं करती है। वहाँ पर 1 लाख सिर्फ और सिर्फ आता है कि आपको लैंग्वेज बेयर होता है, तो आपको लैंग्वेज कोर्स करना होता है। मेन इन्वेस्टमेंट आपका सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का होता है। बाकी आइल्स वगैरह ये वो जो स्टूडेंट वीज़ा देखना चाहता है वो उसके लिए। मैं बात करना चाह रहा था जो स्टूडेंट लाइफ को क्रॉस कर चुके हैं, लाइक बिजनेस पर्सन हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के साथ वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या सिटीजनशिप लेना चाह रहे हैं किसी और मुल्क की। तो ये हर एक तो अफोर्ड इसको नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग कर सकते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। लाइक ज़्यादा पैसे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर आप चाहते हो, जैसे मुझसे पर्सनली लोग जो ज़्यादातर पूछते हैं वो कनाडा का पूछते हैं या और कोई मुल्क का ज़्यादातर पूछते हैं। कनाडा जिस तरह से आई वीज़ा देता है, इन्वेस्टमेंट वीज़ा होता है, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स हैं। टर्की में अगर हम बात करें तो सबसे सस्ता मेरे ख्याल से इस वक्त तकरीबन वही पड़ जाता है। टर्की आपसे ये कहता है कि अगर आपने 70-80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ली हुई है और आप यहाँ पे इसको 5 साल तक इसके डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पे ही रहने चाहिए, तो यहाँ पर आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके लिए काफ़ी लंबा अरसा आपको वेट करना पड़ेगा, जो कि है 5 साल। 5 साल तक अगर आपकी वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे रहती है, आप ट्रांसफ़र वगैरह नहीं करते हो, रेंट आउट कर सकते हो, बेचते नहीं हो, और बैंक अकाउंट वहाँ पे मेंटेन करते रहते हो, तो आप एलिजिबल होते हो पासपोर्ट लेने के। और अगर कोई फॉर इंस्टेंट लेना चाहता है तो उसके लिए होता है कि कम से कम 4.5 करोड़ 5 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करके वो कोई प्रॉपर्टी ऐसी बाय करे जो इसके नाम पे हो, तो इसको फौरन जो है वो लोग 1 से 1.5 महीने के अंदर पासपोर्ट ऑफर कर सकते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे मुल्क हैं, जैसे आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ऑन अराइवल वीज़ास के ऊपर तकरीबन बहुत लिमिटेड लिस्ट है कि आप ऑन अराइवल वीज़ा पे जा सकते हो। जैसे कि तंजानिया, कीनिया, कतर, इस तरह के कुछ मुल्क हैं। लेकिन उसमें मेजॉरिटी ऐसे हैं कि मतलब वहाँ जाने का कोई ऐसा ख़ास मकसद नहीं है, तो पाकिस्तान पासपोर्ट के ऊपर वो ऑन अराइवल है। अब है प्लस पॉइंट है। इसी तरह से अगर आप कहीं और का पासपोर्ट लेते हो, लाइक टर्की की अगर हम बात कर लें तो टर्की पासपोर्ट के ऊपर अप्रॉक्स 68 या 70 मुल्क हैं ऑन अराइवल जिस पे आप ट्रैवल करके जा सकते हो दूसरे मुल्कों में। इसी तरह से अगर आपके पास यूएस या कनाडा पासपोर्ट है तो आपके पास अप्रॉक्स 180-170 कंट्रीज होते हैं जहां पर आप ऑन अराइवल ट्रैवल कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस होता है। आप यूजुअली कहीं भी मतलब निकल के बिजनेस कर सकते हो या बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। या आपने यहाँ रहते हुए आप ये वाले विड्रॉ नहीं कर रहे हो ना इस वाली नेशनैलिटी को, पाकिस्तानी नेशनैलिटी आपकी अपनी जगह है, दूसरे मुल्क की भी आपको पूरे सिटीजन राइट्स मिल रहे हैं।
तो आप वहाँ पे बिजनेस करें या अर्निंग जिस तरह से भी करते हैं, या आप कोई वहाँ पे बिजनेस फर्म करके वापस अपने मुल्क में आ गए, तो जैसे सनी अली कहते हैं एक्सट्रीम ई कॉमर्स वाले कि आप महंगी ज़मीन से पैसा कमा के सस्ती ज़मीन पे खर्च कर रहे हो, तो वो बहुत प्लस होता है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इसमें। आपको ट्रैवल एजेंट्स की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लोगों को ये नहीं पता। ट्रैवल एजेंट बिल्कुल अलग चीज़ है, स्टूडेंट कंसल्टेंसी बिल्कुल अलग है, रिक्रूटमेंट एजेंट बिल्कुल अलग है। इन तीनों के रोल्स अपनी अपनी जगह अलग हैं, जबकि इमिग्रेशन लॉयर अलग चीज़ है। जब भी आप किसी मुल्क के लिए इमिग्रेशन फाइल करना चाहते हो तो वो किसी एजेंट का काम है ही नहीं, उसके लिए आपको लॉयर फर्म कोई इमिग्रेशन लॉयर हायर करना पड़ता है। अब तो इंटरनेट का ज़माना है, आपको यहाँ बैठे बैठे दुनिया भर के लॉयर्स मिल जाते हैं। मतलब अगर आप कहीं के लिए भी इंटरेस्टेड हो तो कोई अगर नोन पर्सन, लेट से कि आपको यहाँ से बैठ के कनाडा करना है, कनाडा में आपका अगर कोई नोन पर्सन है, या आप ऑनलाइन सर्च कर लो, ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं जिसके ऊपर आपको ऑथोराइज डीलर्स उन्होंने लिंक किए हुए होते हैं कि भाई इन लोगों से अगर आप काम करना चाहते हो, आपके शहर में आपके रीजन में ये लोग डील कर रहे हैं, आंख बंद करके उनसे काम करें। और किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे वहाँ पे पैसा पहुँचाना है लीगली, ये सब चीज़ें आपको लॉयर गाइड करेगा, आपके बिहाफ वो फाइल कर देगा। जब उस फाइल के ऊपर जो भी अप्रूवल होगा या जो भी करस्पॉन्डेंस होगा वो आप इजीली करें, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करें, इमिग्रेशन लॉयर को हायर करें। लोग हमसे पूछ रहे होते हैं ट्रैवल एजेंट का ये काम नहीं होता, और जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा या इतना बड़ा अमाउंट होगा तो उसके अंदर फ्रॉड रेशो भी उसी तरह से होते हैं। तो आप किसी के चक्कर में पड़े ही नहीं, जो ऑफिशियल आपके पास लिंक्स आ रहे हैं, जो ऑफिशियली हर चीज़ आपके साथ हो रही है, आप उसको फॉलो करें। अगर आपके पास कहीं और की नेशनैलिटी, सिटीजनशिप मिल जाती है, रेजिडेंसी मिल जाती है, और आप उसके बिहाफ कुछ अपने लिए बेटर वो देख सकते हो फॉर फ्यूचर, तो आप बिल्कुल कीजिए। और अगर इस वीडियो से आपको कोई आइडिया क्लिक हो जाता है तो दैट्स गुड। यू नेवर नो कि आपको कब कोई अच्छा आइडिया कहीं से क्लिक हो जाए, और राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी को अवेल करना कैन चेंज योर लाइफ। तो वीडियो लाइक कर दें अगर पसंद आई, और चैनल को अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।